दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमारा ये रहेगा भाग नंबर 10। और आज हमारे 451 से 500 मतलब आज हम 500 प्रश्न पूरे देख लेंगे दोस्तों। इसके साथ ही आप सभी को इन 500 प्रश्नों की पीडीएफ की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहां से जाकर आप डाउनलोड करें। वहां पर स्टोर के अंदर आपको दोस्तों हिंदी का ग्रुप मिलेगा, वहां पर ये 500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी मित्र एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, 451 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। जो व्याकरण है इसका मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना है? पढ़ने के कौशल का विकास करना है, बोलने के कौशल का विकास करना है, लिखने के कौशल का विकास करना है। मतलब तीनों कौशलों का विकास करना है तो सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है मित्रों? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी? तीनों विधियां ही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। सिद्धांत विधि हो, आगमन विधि हो, प्रत्यक्ष भाषा विधि हो, उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में शुद्ध भाषा का प्रयोग करना भी होता है, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। अब यहां पे दोस्तों अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग न करना होगा, न करना, और आपका सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 व 2 दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। लेखन कौशल का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उसमें व्याकरण का क्या महत्व है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, तीनों ही है व्याकरण के महत्व है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य साहित्य का क्षेत्र है, गद्य साहित्य का क्षेत्र व्यापक है, संकुचित है, दोनों है या कोई नहीं? गद्य साहित्य का क्षेत्र मित्रों व्यापक होता है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 456, एनसीएफ ने, एफ है दोस्तों यहां पे, एनसीएफ ने जोर दिया सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, क्रिया आधारित शिक्षा पर या उक्त सभी पर? एनसीएफ ने किस पे जोर दिया था? क्रिया आधारित शिक्षा पर एनसीएफ ने जोर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सी ग्रेड मिलता है, C1 है दोस्तों यहाँ पे। C1 ग्रेड किसको मिलता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंदर दोस्तों? 71 से 80% वालों को, 81 से 90% वालों को, 61 से 90% वालों को, या 61 से 70 और 51 से 60% वालों को। किनको मिलता है C1 ग्रेड? 51 से 60% वालों को C1 ग्रेड मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का भारांकन कितना है दोस्तों? 20%, 10%, 40% या 60%? कितना रहेगा? 40%। याद रखना है कितना है? 40% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, गद्य की विधा कौन सी नहीं है? निबंध, कहानी, जीवनी, रचना। बात किसकी कर रहे हैं? गद्य की विधा। रचना दोस्तों पद्य की होती है, गद्य की नहीं होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ कौन सा है? गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, कोई नहीं। निबंध अध्ययन पाठ है गहन अध्ययन का, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 461 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या है? साहित्यिक है, व्यवहारिक है, 1 व 2 दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कैसी है दोस्तों? साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है, सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, 1 व 2 दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 462 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों?
भाषा की शुद्धता, शब्दानुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान, ये सभी पूछा किसके बारे में है कि व्याकरण की। तो भाषा की शुद्धता व्याकरण की विशेषता है, शब्द अनुशासन भी व्याकरण की विशेषता है, भाषा का शरीर विज्ञान भी व्याकरण की विशेषता है। तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, ये सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 463। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा किसका साधन है? त्रुटि का है, शुद्धता का है, बोलने का है, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण भाषा शुद्धता का साधन होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की, सुनना, त्रुटि, अशुद्धता। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु होती है दोस्तों? किसकी होती है? भाषा की। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, कविता पाठ का सहस्वर विकास करना, पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता। उद्देश्य नहीं है कविता पाठ का सहस्वर विकास करना, निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे, जीभ के सहारे। मौन वाचन आंखों के सहारे किया जाता है। किनके सहारे? आंखों के सहारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 467। गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों? संधि विच्छेद, अलंकारित भाषा प्रयोग, समास विग्रह, परिभाषा। सही रहेगा आपका यहाँ पे दोस्तों। गद्यांश का आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 468। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है दोस्तों, कौन सा है? छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, समीक्षात्मक लेख लिखवाना, उपरोक्त सभी। सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? अर्थबोध विधि को अर्थबोध विधि की ही संज्ञा दी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 470। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। कौन सी है? आगमन निगमन प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 471। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, कोई नहीं। किस स्तर से है ये? मेले या त्योहारों का अगर आप सरल वर्णन करवा रहे हो तो ये प्रारंभिक स्तर की विषय वस्तु है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 472। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? इनमें से व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है दोस्तों? ज्ञान कौशल, ज्ञान प्रयोग, ये सभी है दोस्तों। तीनों के तीनों व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है दोस्तों? निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की है, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की है। तो सही रहेगा आपका 3 नंबर, 1 व 2 दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है। अर्थकथन विधि का विकसित रूप अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? अर्थकथन विधि का विकसित रूप व्याख्या विधि है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है मित्रों? अर्थबोध विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, समीक्षा विधि को।
सुकरात विधि किस विधि को कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि? कौन सी विधि है? अर्थबोध विधि। गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि होती है अर्थबोध विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 477। पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? गुण दोषों का विवेचन है वो किस विधि में किया जाता है? अर्थबोध विधि में, व्याख्या विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या समीक्षा विधि में? कौन सी विधि में होता है दोस्तों? व्याख्या विधि के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 478। सतपुड़ा, विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? चित्र विधि का, रेखा चित्र विधि का, मानचित्र विधि का, अभिनय चित्र विधि का? मानचित्र विधि का सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 479 नंबर है दोस्तों। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है? लिखना, बोलना, सुनना या भाषा? मनन शक्ति का आधार भाषा होती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 480 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य कौन सा है इनमें से? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, कार्य है भाषा का। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, यह भी भाषा का कार्य है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, यह भी भाषा का कार्य है। तो उपरोक्त सभी प्रमुख कार्य हैं भाषा के। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है मित्रों? छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये भाषा शिक्षण के तीनों ही उद्देश्य हैं। सही रहेगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 482। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं हैं जो पसंद करते हैं दोस्तों? जिनमें लयात्मकता हो। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 483। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। भाषा शिक्षण के अंदर शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने यानी शुद्ध उच्चारण करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 484। आपके विद्यालय का परिणाम, परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे मित्रों? देखिए, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करना। तीनों ही कार्य आप करेंगे। सही रहेगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 485। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अनुवाद विधि से, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि से या व्याख्या विधि से? कौन सी विधि से यह अर्थ निकाला गया था दोस्तों? अर्थ विस्तार विधि से ये अर्थ निकाला गया। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 486। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना? द्वितीय चरण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो द्वितीय, पहला सुनना, दूसरा बोलना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। पूछा क्या है? कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है? सुनना और बोलना। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 488, भाषा पर्वा को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की। भाषा पर्वा को कुशल बनाने में सर्वाधिक बात की जा रही है कि सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, तो सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का पर्वा होता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में या इन सभी में। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का पर्वा किस में होता है मित्रों, किस में होता है, बोलने के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना अभिनय विधि है, परिभाषा बनाकर है, अर्थ विस्तार विधि है या व्याख्या विधि है। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना मतलब वहां पर आपकी अभिनय विधि काम करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं, सर्वे, दृश्य, दृश्य सर्वे, दृश्य सर्वे, सर्वे दृश्य। तो किस में आते हैं दोस्तों, गद्य और पद्य काव्य के रूपों के अनुसार बात हो रही है तो सर्वे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह किसका उद्देश्य है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, केवल 1 और 2। तो मित्रों भाषा के माध्यम से छात्रों में मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं होता है। तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, केवल 1 तथा 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। बोलने तथा सुनने की क्या विशेषता है, शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, उपरोक्त सभी। बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है तो शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है। भाषा विकास का प्रथम चरण बोलना है, सुनना है, लिखना है या पढ़ना है। प्रथम चरण होता है दोस्तों सुनना। ऑप्शन 2 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है शिक्षक कौशलों के लिए विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, उपरोक्त सभी के लिए। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए दृश्य सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है मित्रों, अनुकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 499। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, कौन सा नहीं है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या राग। अभिव्यक्ति कौशल कौन सा नहीं है मित्रों, इनमें से कौन सा नहीं है, राग दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों हमारा 500 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 वीडियो के माध्यम से हम पहुंचे हैं 500 क्वेश्चनों की ओर और पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेगी दोस्तों। कविता की विशेषता नहीं है, कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता में लय ताल संगीत होता है, कविता नीरस होती है, कविता जीवन का समन्वित रूप है। कविता नीरस होती है, ये कविता की विशेषता नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों 500 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।